ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होता है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होता है। कुछ नहीं होता किस्मत को कोसने से, कुछ नहीं होता किस्मत को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होता है, खुद को जलाना होता है। इसी वाक्य के साथ मैं आज आपको अपनी ओर से द आर्यंस लर्निंग सेंटर की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष आपके जीवन में अपार खुशियां वैभव लेकर आए। और इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑन नंबर्स। डिवीजन ऑन नंबर्स पर हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, संख्याओं पर भाग की संक्रियाएं कैसे होती है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देखने से पहले मैं आपको एक बार और मेमोराइज करवाना चाहता हूं, जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसके ऊपर आप और हम लास्ट सेशन में मेरे वीडियो के थ्रू उस चीज को मैंने आपके साथ साझा किया था। और आज वापस हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि वो मैंने 10th क्लास के लिए वीडियो बनाया था। और तो वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए कोई होल नंबर है, ए कोई हमारे पास पूर्णांक है। ठीक है, ए क्या है, हमारे पास कोई पूर्णांक है, जिसको हम ऐसे लिखें ए। ठीक है, ए क्या है, पूर्णांक है। और हिंदी में मैं इसको बोलूंगा भाज्य। ठीक है, ए को हम भाज्य लेकर चल रहे हैं। और बी है हमारे पास भाजक। ठीक है, बी क्या है, भाजक है, डिवाइजर है, इंग्लिश मीडियम। और इसके बाद हम मान लेते हैं क्यू हमारा है भागफल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, कम करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे, 100% देंगे। जो भी है आप कम करें, ठीक है, लेकिन जो भी करें वो 100% हो। मैं 100% के बगैर समझौता नहीं करता, मुझे 100% चाहिए होता है वर्क जो भी है। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी, चाहे हम 2 सवाल समझें, परंतु उन 2 क्वेश्चंस को हम इस तरह से समझ लें कि और आने वाले 50 क्वेश्चन हम खुद से कर पाए। तो ये हमारा प्रयास 100% होगा। और ऐसा ही प्रयास आप सभी को करना है। तो हम आइए, यहां हमने मान लिया कि भाई ए कोई भाज्य है, बी भाजक है और क्यू भागफल है और आर जो है वो आपका शेषफल है। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको कैसे शो करेंगे, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, यहां पर ए क्या है, ए आपका भाज्य है, तो भाज्य किसके बराबर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, भाज्य बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई बाय भागफल प्लस रिमाइंडर अगर बचता है तो। ठीक है, रिमाइंडर उसमें प्लस हम कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ए कोई होल नंबर है। ठीक है,
अब हम उसे b से डिवाइड कर रहे हैं, तो b से माना ये q टाइम डिवाइड हुआ, b से कितने टाइम डिवाइड हुआ, q टाइम, ठीक है, और रिमाइंडर बचा हमें r। तो इस कंडीशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, a इक्वल टू, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बी क्यू, और उसमें आर आप ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला रेडी हो जाएगा। और एटलीस्ट ये फार्मूला हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 5th क्लास से, तो ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आर.एस. अग्रवाल की बुक से क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, इट मीन्स हमें a बराबर दिया हुआ है 1043, 1043, ठीक है। आप इसको हम किसी संख्या से भाग दें तो भागफल हमें मिलता है 11, ठीक है, कॉसेंट क्या मिलता है आपको, 11 मिलता है, और रिमाइंडर क्या बचता है आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स, रिमाइंडर यहाँ पर दिया है 20, रिमाइंडर हमें प्राप्त होता है 20। तो वो कह रहा है कि b कितना होगा, भाजक क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको भाजक मालूम करना है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है आपके लिए क्वेश्चंस, है ना, आपको भी ये क्वेश्चंस आता होगा कैसे करना है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये हमारी क्लास 0 लेवल से चल रही है, और आर.एस. अग्रवाल की बुक का भी यही है कॉन्सेप्ट। आर.एस. अग्रवाल की बुक जब आप उठाकर देखेंगे तो वो 0 से हीरो वाले लेवल को लेकर जाती है, 0 लेवल से स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है, हीरो वाले लेवल पर, है ना। पहले उसमें आपको इजी क्वेश्चन ही मिलेंगे, फिर उसका लेवल कुछ और बढ़ेगा, कुछ और बढ़ेगा, कुछ और बढ़ेगा। तो इसी तरह से हम भी उसी पुस्तक का अनुसरण करते हुए वर्क कर रहे हैं। तो बिल्कुल 0 लेवल से बहुत से बच्चों को आता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो न्यू कमर्स हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा एटलीस्ट। इसलिए आइए अब हम शुरू करते हैं। कैसे करेंगे इसे, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो फार्मूला दिया है इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है कि भाई भाज्य क्या है आपका, 1043 आपका भाज्य है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, बी क्यू, बी का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, बी का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, बी क्यू, क्यू कितना है 11 है, ठीक है, और प्लस आर कितना है आपका 20 है, ठीक है। बस इसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना। आप क्या करेंगे, 1043 एज इट इज लिखेंगे और 20 को इधर लाकर आप माइनस कर देंगे, और इसके बाद 11 से आप इसे डिवाइड कर देंगे, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1023, am I right, 1023 हो गया अब आपके पास, और नीचे है आपका 11, सॉरी यहां मुझे बी लिखना था, ठीक। अब 1023 यहां हमारे पास बचा है, क्या हम इसे 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 9 जा 99, 11 9 जा कितना हुआ 99, 100 बचे 333, 11 3 जा 33, तो आपको b का वैल्यू कितना मिला 93, ठीक है, b का वैल्यू आपको मिला 93। आप देखिए इसको इस तरह से भी कर सकते थे स्टूडेंट्स, आप यहाँ
यहाँ चेंज कर सकते थे। फार्मूले में आपको b निकालना है ना, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी इस तरह से भी कर सकते थे। b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a माइनस r डिवाइड बाय q। ठीक है, तो इस तरह से एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। b अगर निकालना, ये तीनों चीजें आपको दी हुई है और b आपको निकालना है। ठीक है, तो कॉसेंट में से रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। और कहां मिस्टेक किया मैंने, कहीं मिस्टेक किया? यस, हाँ, ये a, ओके, a माइनस आर एंड डिवाइड बाय कॉसेंट। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हुआ, तो a माइनस आर डिवाइड बाय कॉसेंट, ये आपका एक और फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 93। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया ये? अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन इसमें हमें दिया हुआ है, 1000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए। ठीक है, क्वेश्चन है 1000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, यह क्वेश्चन है आपका कि भाई 1000 में से हम कौन सी संख्या को घटा दें, है ना, तो शेष बची संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाए 19 से। स्टूडेंट्स देखिए, यहां मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 गोलियां हैं। ठीक है, 7 गोलियां हैं और 3 बच्चे हैं मेरे पास। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे पास। ठीक है, अब मुझे इन गोलियों को बराबर बराबर बांटना है ना, बराबर बराबर बांटना है। तो और बराबर बांटने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो जो प्रॉब्लमेटिक गोली है हमें उसे हटा देना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अगर आपको 7 गोलियों को 3 बच्चों को बराबर बराबर बांटना है और बांटने में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि किसी बच्चे को ज़्यादा गोलियां मिल गई या किसी को कम गोलियां मिली, तो वो बच्चा रूठ जाएगा या दूसरा बच्चा खुश हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमको सभी को संभाग में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक्स्ट्रा को हम छिपा लेंगे, जो एक्स्ट्रा है, जो शेष है, उसे हम छिपा लेंगे और फिर हम देखते हैं कितनी कितनी गोलियां इससे आती है। अब 3 बच्चों को हमें बांटना है, तो देखिए 2 2 2, हर बच्चे को कितनी गोलियां दे दें हम? 2 गोलियां सबको दे दें और ये गोली बच जाएगी हमारी, शेष बच जाएगी, है ना। इट मीन्स 7 में से अगर हम इस एक को घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, 7 में से एक गोली को हम घटा दें, तो ठीक इसी तरह से 1000 में हम 19 से भाग देना है। ठीक है, 19 से भाग देना है, मतलब 19 के ग्रुप में 1000 को बांटना है आपको, है ना। 1000 को क्या करना है? 19 के ग्रुप में आपको बांटना है और लास्ट में देखना है अब कितने नंबर बच गए हैं, वो आपको बताना है। इट मीन्स आपको शेषफल यहाँ पर बताना है कि शेषफल क्या है। बस यही क्वेश्चन है आपका, है ना। तो शेषफल जब आप बताएंगे तो वो संख्या आपको मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि वो शेष जो चीज थी वो तो निकल गया। अब क्या बचा? अब वही संख्याएं बची है जो 19 के ग्रुप में है। ठीक है, मतलब वो 19 का मल्टीपल है, वो संख्या 19 से अब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। मैं टाइम ले रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि एक एक चीज आपके माइंड में सेट हो जाए, आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं एक क्वेश्चन बताऊं और आप मुझे 10 क्वेश्चन में करके दिखाएं, बस यही मेरा मोटो है।
इसलिए देखिए अब हमें 1000 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 1000 को हम क्या करें, 19 के भागों में डिवाइड कर दें, है ना। ये कैसे संभव है, हम 19 से इसे डिवाइड कर दें, ऑलरेडी ये कितने भागों में बटना है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कितने ग्रुप बनना है, 19 से डिवाइड करते हैं हम, 19 से 100 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 19 से जब 100 को हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा ये, 19 और 27 जो होता है 140, है ना, बहुत ज्यादा होता है। तो ये कितनी बार जाएगा, 19 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो ये 5 टाइम हो जाएगा, 19 5 जा 95, ठीक है। आपके पास क्या बचेगा 50, 19 5 जा 95, 50 आपके पास बचा। आप वापस हम डिवाइड करें, 19 2 जा 38, ठीक है। 38 ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ बचा हमारे पास 12, ठीक है। अब 12 इज लेस देन 19, तो यहाँ पर हमारा भाग कंप्लीट हो जाता है ना। आप देखिए 19 के कितने ग्रुप बन गए, 52 ग्रुप्स, 52 52 52 सॉरी 19 19 19 के 52 ग्रुप्स बन गए, जो हमारे पास 1000 नंबर थे उसके द्वारा। लेकिन ये 12 आखिर में रह गया, 12 आखिर में रह गया, है ना। तो यदि हम इस 12 को 1000 में से माइनस कर दें, 12 को हम क्या करें, 1000 में से माइनस कर दें, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो पूरी तरह से 19 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा हो रहा था उसको हम माइनस कर दिए हैं, उसको हमने क्या किया है, माइनस कर दिया है। इसलिए हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा 988, जो 19 से कंप्लीटली डिवाइड होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूं आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम करेंगे लेकिन ऐसा करेंगे कि बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए, आप उसे फिर कभी ना भूलें। बस यही एक उद्देश्य है मेरा, और इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके समक्ष वीडियो को लेकर आता हूं। इसी के साथ अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। अब इस संख्या को यदि 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। थोड़ा उससे हटकर है क्वेश्चन। हमें कोई दी गई संख्या है, उसको हम 195 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। भाजक क्या है आपका 195 है, भाज्य हमें नहीं मालूम है, और दूसरी चीज भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, शेषफल हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो मान लेते हैं हम दी गई संख्या को 195 से भाग देने पर, है ना। ये हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया, माना दी गई संख्या को, दी गई संख्या जो आपकी है को जब हम 195 से भाग देते हैं तो शेष तो भागफल हमें क्या मिलता है, भागफल मिलता है Q। ये हम मान लेते हैं, भागफल हमें Q मिलता है, और शेषफल ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है शेषफल हमें दिया 47, ठीक है। शेषफल हमें क्या दिया है, 47 दिया हुआ है,
ठीक, शेषफल है आपका 47। ठीक है, ये हमने मान लिया है। तब दी गई संख्या क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, बताइए जरा। दी गई संख्या मतलब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होगा ना अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आपके पास b क्या है 195 इंटू क्यू प्लस आर। ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर a आपका क्या है, सॉरी a इक्वल टू दी गई संख्या है और ये है आपका भाजक, जिससे हम संख्या को इसको डिवाइड कर रहे हैं। भाजक इंटू भागफल जो हमने माना, भागफल q है और ये रहा आपका रिमाइंडर। ठीक है, 195 इंटू क्यू प्लस आर। ठीक, अब माय डियर स्टूडेंट्स मैं इसको ब्रेक करूंगा 195 के में 2 फैक्टर करूंगा और ऐसे फैक्टर करूंगा कि मुझे उसमें 15 मिल जाए। ठीक है, उस फैक्टर में मुझे क्या मिल जाए 15 मिल जाए। ठीक है, इस तरह से मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। देखिए 195 है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। यदि 15 से 15 1 जा 15 1 टाइम, ठीक है 4 मेरे पास बचा 45 हो गया। 15 3 जा 45, तो 195 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 195 को लिख सकता हूँ 15 इंटू 13। ठीक है, 15 इंटू 13 मैंने लिखा और मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस 47 प्लस क्या है, प्लस हमारे पास यहाँ r इक्वल टू है 47। ठीक है, तो इस r को अब हमें ये देखना है, इस r को भी क्या मैं 15 के रूप में चेंज कर सकता हूं कि मुझे 15 मिल जाए। किस तरह से 47 को लिखूं मैं, तो मैं यहां पर 15 इंटू 3, ठीक है 15 3 जा 45 एंड 2 47। कुछ इस तरह से मैंने इस इक्वेशन जो था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा उसको एक्सटेंड कर दिया है, जिससे 15 मुझे चाहिए था 15 मैंने पा लिया इस तरह से। तो इस तरह से आपको दिए गए नंबर को फैक्टराइज करना है। आप देखिए हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से कोई चीज कॉमन निकाल सकते हैं कि आप देखिए मैं 15 यहां से कॉमन ले सकता हूं। 15 कॉमन लेने पर मेरे पास क्या होगा 13q होगा। ठीक है, प्लस यहां से 15 ऑलरेडी मैं ले चुका हूं तो 3 होगा। ठीक है, प्लस 2। ठीक, अब आप इसको वापस इस रूप में देखिए, जो आपने एक्सटेंड किया था कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इसको वापस आप किस रूप में देखिए, आप इसको वापस यूक्लिड डिवीजन के रूप में देखिए, तो आप क्या पाएंगे, आप क्या पाएंगे a इक्वल टू बी, b के जगह पे आपको क्या मिलेगा, b के जगह 15 और q की जगह पर आपको मिल रहा है 13q प्लस 3, और तो ये हो गया हमारा q का वैल्यू और प्लस r, और r बराबर हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, r बराबर हमें मिला 2। और यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि भाई 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो जब हम 15 से भाग देंगे, देखिए यहाँ पर 15 आपका क्या हो चुका है, 15 आपका भाजक बन चुका है। 15 क्या हो गया है, भाजक। तो 15 से भाग देने पर इस नंबर को, ठीक है, भागफल ये मिलता है आपको 13q प्लस 3 और शेषफल आपको मिलता है 2। ठीक है, तो मैं समझता हूं माय डियर स्टूडेंट्स आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। और इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक बार फिर कोशिश करूंगा, और तब तक कोशिश करूंगा जब तक आपके माइंड में सेट नहीं हो जाता। थैंक यू स्टूडेंट्स।